दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज। मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए की बैठक। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन को सम्मानित किया। कल सुबह 11 बजे सीपी राधाकृष्णन भरेंगे पर्चा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वाईआरसीपी का भी समर्थन मिला। सांसद मदिला गुरुमूर्ति ने जानकारी दी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सर्वसम्मति से तय हो सीपी राधाकृष्णन का नाम, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता। गयाजी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताया। कहा कि इलेक्शन कमिश्नर, एक बात समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त को नहीं बख्शेंगे, तीनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने दिया मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के संकेत। कहा कि पार्टी सभी लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि जानबूझकर काटे जा रहे हैं पिछड़ों के वोट। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दे दे तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। चुनाव आयोग पर गौरव गोगोई का हमला। कहा कि जवाबदेही से भाग रहा है चुनाव आयोग। पीएम मोदी की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग, उसे भी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा का अटैक। रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। कहा कि सपा ने चुनाव आयोग में हलफनामा दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी चुनाव आयोग पर बरसी। चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है, कहा। चुनाव आयोग के समर्थन में उतरी बीजेपी का विपक्ष की हताशा बढ़ गई है। ईसी ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। कहा कि सत्ता विरासत से नहीं, सेवा से मिलती है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा कि जो जेल से बाहर हैं वो चोर यात्रा पर रहें, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में एसआईआर के तहत काटे गए वोटर्स की लिस्ट जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी लिस्ट अपलोड किया गया। राहुल गांधी को बिहार की नहीं, हज यात्रा के लिए जाना चाहिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज। पीएम मोदी से आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे मुलाकात। शाम को 5:30 बजे मुलाकात। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। कई मुहिम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सोमवार को हुई बैठक। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर तनाव कम करना मकसद, दोनों देशों को आपसी सम्मान और आपसी हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नेपाल दौरा पूरा, दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। शुभांशु ने अंतरिक्ष के अनुभव भी साझा किए। शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर बोली शुभांशु की मां आशा शुक्ला, अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बहुत अच्छे से बात की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया है, उसका पूरा साथ दिया है। शंभू दयाल शुक्ला का बयान, बोले कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से शुभांशु से बात की है, शुभांशु से मिशन की जानकारी ली है। लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर विशेष चर्चा। विपक्ष के हंगामे पर राजनाथ सिंह ने जताई नाराजगी, व्यवहार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष के हंगामे पर जितेंद्र सिंह भी भड़के। कहा कि विपक्ष को अंतरिक्ष यात्रा से भी नाराजगी, असल में विपक्ष खुद से ही नाराज है। चमोली में गैरसैंग विधानसभा परिसर में कार्यरत सफाई कर्मचारी से मिले सीएम धामी। मॉर्निंग वॉक के दौरान की मुलाकात, उनके भोजन और आवास व्यवस्था की जानकारी ली। यूपी के बाराबंकी में 2 युवकों ने एक युवक को पहले पीटा, फिर जमीन पर जानवरों की तरह घसीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से घायल विकास यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। मैनपुरी में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में संभल के सैदपुर जसकोली गांव में फिर दिखा तेंदुआ। गांव वालों में दहशत का माहौल। खेतों पर लाठी डंडे के साथ टोली में जा रहे हैं लोग। गांव वालों के मुताबिक कई दिनों से दिख रहा है तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। दिल्ली के बुराड़ी में सड़क का एक हिस्सा धंसने से कार गड्ढे में गिरी। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। मौके पर क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद हुआ हादसा। प्रशासन ने जल्द सड़क की मरम्मत कराने का दिया भरोसा। घटना से इलाके के लोगों में नाराजगी। दिल्ली के नंदनगरी में मामूली कहासुनी में नाबालिग भतीजे ने ली जान। चाकू मारकर की चाचा की हत्या। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना बाजार के निचले इलाकों में पानी भरा। घरों और गलियों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। दिल्ली में पुरानी यमुना पुल के पास उफनती दिखी यमुना नदी। हथनीकुंड बराज के सभी 18 गेट खोले जाने के बाद दिल्ली में पानी का जलस्तर बढ़ा। दिल्ली में खतरे के निशान को पार कर चुके हैं यमुना नदी। डूब सकते हैं यमुना नदी के किनारे और निचले इलाके। मुंबई में सुबह भी जोरदार बारिश। अंधेरी सबवे में पानी भरा। कल से ही यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है सबवे। मुंबई में तेज बारिश के चलते वकोला पुलिस स्टेशन के पास जल जमाव। लोगों को हो रही है दिक्कत।
मुंबई में सुबह भी नहीं थमी है बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जल भराव। विरार इलाके में सड़कों पर तालाब जैसा नजारा दिखा। मुंबई में 8 घंटे में 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई, ठाणे, पालघर के सभी स्कूल की छुट्टी। मुंबई में लगातार बारिश के चलते बीच इंडिगो एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। उड़ानों के प्रस्थान और आगमन में देरी की जानकारी दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश। आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी दी गई है। मौसम विभाग ने पहले से जारी किया था रेड अलर्ट। किश्तवाड़ में प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता लोगों की हो रही है तलाश। बादल फटने से आई थी बाढ़। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की लग घाटी में फटा है बादल। कई दुकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा। बारिश के चलते प्रदेश में 389 सड़कें बंद हुई हैं। कर्नाटक के मांड्या में उफान पर कावेरी नदी। बाढ़ में फंसे शख्स को रेस्क्यू किया गया। जयपुर में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ताज से नवाजा गया। इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भीड़। भक्तों ने पूजा अर्चना और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के तुडुकोडी में विजय नगर चतुर्थी समारोह की तैयारी। भगवान गणेश की मूर्तियां और अंतिम रूप देते नजर आए यहां पर कलाकार। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% तक पहुंची। गांव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज्यादा। पिछले 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर है बेरोजगारी। अनिल अंबानी की एसबीआई से फ्रॉड टैग हटाने की अपील। वकील ने कहा कि बैंक ने अनिल अंबानी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। एसबीआई ने यह फैसला बिना व्यक्तिगत सुनवाई के लिया। एमटीएनएल का लोन डिफॉल्ट बढ़कर अब 8,659 करोड़ तक पहुंचा। कंपनी का कुल कर्ज 34,577 करोड़ तक पहुंचा। 1 महीने में शेयर 14% गिरा है। देश में यूपीआई से हर दिन 90,000 करोड़ का हो रहा है लेन देन। अगस्त में रोज 67 करोड़ का ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। एप्पल ने बेंगलुरु में लीज पर लिया ऑफिस स्पेस। 10 साल के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए में हुई है डील। 2,70,000 स्क्वायर फीट में है ऑफिस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। अलास्का में हुई ट्रंप से मुलाकात की जानकारी दी। भारत ने संघर्षपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण खात्मे पर जोर दिया। भारत और रूस का रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर फोकस। मोदी और पुतिन ने प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। त्रिपक्षीय बैठक पर सहमति की जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर शेयर की। राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा है कि त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। पुतिन और जेलेंस्की आपस में बात कर बैठक की जगह तय करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में चली बैठक में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता पर सहमति बनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों युद्ध खत्म करना चाहते हैं। सब ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कहा कि यूक्रेनी लोग युद्ध को कूटनीतिक तरीके से समाप्त करने की ट्रंप की योजना का समर्थन करते हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मुलाकात को बताया सबसे अच्छी और सकारात्मक बातचीत। कहा कि यूक्रेन को दी जानी चाहिए गंभीर सुरक्षा के हालात में सुरक्षा की गारंटी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वार्ता के बाद दिया बड़ा बयान। कहा कि युद्ध खत्म होने और शांति बहाली के बाद यूक्रेन में चुनाव के लिए तैयार होंगे। मार्शल लॉ की वजह से अभी नहीं किया जा सकता चुनाव। वार्ता में शामिल ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, ईयू और नाटो के नेता यूक्रेन के पक्ष में एकजुट दिखे। कहा कि जंग को जल्द खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाना जरूरी है। यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन और रूस के बीच जंग को खत्म करना चाहते हैं। बहुत लोगों की जान बचानी है। जेलेंस्की के साथ चर्चा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा किया। कहा कि मैंने 6 युद्ध खत्म करवाए हैं, इस युद्ध को भी खत्म करवा देंगे। नेटो के महासचिव मार्क रूट ने युद्ध को खत्म करने और हत्याओं को रोकने पर जोर दिया। कहा कि हमें यूक्रेन के बुनियादी ढांचे का विनाश से रोकना होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाने की बात कही। बोले कि अगली बैठक से युद्ध विराम देखना शुरू। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चौथे पक्ष को भी शामिल करने की वकालत की। कहा कि हमें 4 पक्षों की बैठक की जरूरत होगी क्योंकि हम सुरक्षा की गारंटी पर बात कर रहे हैं। बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि केवल यूक्रेन की सुरक्षा पर बात नहीं करनी चाहिए बल्कि यूरोप और यूनाइटेड किंगडम की सुरक्षा की भी बात करनी चाहिए। व्हाइट हाउस में इस बार राष्ट्रपति जेलेंस्की का बदला आउटफिट आया नजर। हमेशा टी शर्ट पहनने वाले जेलेंस्की ब्लैक शर्ट और कोट में नजर आए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज केन्स में दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया है। वनडे में दोनों टीमों की नजर सीरीज जीतने पर। ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन मिचेल मार्श ने दी चेतावनी। कहा कि वनडे में भी तेज तरार बल्लेबाजी जारी रखेगा ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड में हो रहे द 100 लीग में इंग्लिश क्रिकेटर सोनी बेकर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के खिलाफ हैट्रिक लगाए। इस सीजन में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने बेकर। दिलीप ट्रॉफी में इस जोन की टीम को लगा झटका। तेज गेंदबाज आकाशदीप चोट की वजह से बाहर।
ईस्ट जोन के कैप्टन ईशान किशन भी चोट की वजह से टीम से बाहर हुए। अभिमन्यु ईश्वरन को मिली है ईस्ट जोन की कमान। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली ने रविंद्र जडेजा के सेलिब्रेशन को लेकर जताई चिंता, कहा कि तलवारबाजी वाले सेलिब्रेशन से बचे, लग सकती है चोट। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की जगह खेल सकता है बांग्लादेश। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत आने से इनकार किया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कपिल बैंसला का गोल्डन निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल में देश के लिए जीता पहला गोल्ड। फाइनल में 243 का स्कोर बनाते हुए कपिल बैंसला टॉप पर है। 0.6 अंक के चलते उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। एशियन शूटिंग में भारत की मेंस टीम को मिला सिल्वर मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में मिला सिल्वर। डायमंड लीग में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होने जा रहे मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मुक्केबाजी संघ को दिया आदेश। 21 अगस्त को दी चुनाव कराने की अनुमति। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे सुमित मलिक 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। ब्राजीलियाई लीग में सेंटोस की 6-0 की हार से नेमार शर्मिंदा, कहा कि प्रशंसकों को विरोध और अपमान करने का अधिकार है। सिंसिनाटी ओपन में मेंस डबल्स का निकोल मैक्टिक और राजीव राम ने जीता खिताब। बतौर जोड़ी दोनों ने अपना पहला मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर नीतीश राणा महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। बोले, जो भी हासिल किया महाकाल की कृपा से।